स्वागत है आपका मेरे चैनल दिव्य दिशा पर। गणगौर माता की कहानी। चैत्र का महीना आया। पार्वती को भाभी के उजमन के लिए पीहर जाना था तो महादेव जी बोले हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो ईसर गोरादे नंदी को साथ लेकर निकले। महादेव जी नंदी पर बैठे और पार्वती जी पैदल चलने लगी। तो लोग कहने लगे देखो आदमी तो सवारी पर बैठा है, औरत को पैदल चला रहा है। महादेव जी उतरे, पार्वती को नंदी पर बैठाया। ये देख लोग कहने लगे देखो औरत सवारी पर बैठी है और पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुन पार्वती भी उतर गई और दोनों पैदल चलने लगे। साथ में नंदी भी चलने लगा। अब लोग बोले देखो वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो ईसर गोरादे दोनों नंदी पर बैठे। लोग बोले देखो छोटे से जीव पर दोनों जने बैठे हैं। पार्वती बोली भगवान दुनिया कैसी है, नंदी पर बैठने नहीं दे और पैदल चलने नहीं दे। ईसर जी बोले पार्वती जी ये संसार है, यहाँ ऐसे ही होता है। आगे गए तो एक गाय उठती बैठती बेचैन हो रही थी। गोरादे पूछने लगी भगवान ये गाय कष्ट में क्यों है? तो ईसर जी बोले इसके बछड़ा होने वाला है। गोरादे बोली बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझसे सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे दो। ईसर जी बोले आगे चलो। आगे गए तो घोड़ी उठ बैठ करती हुई दिखी। गोरादे बोली इस घोड़ी को कष्ट है। तो ईसर जी बोले इसके बच्चा होने वाला है। गोरादे बोली मुझसे इतना कष्ट सहन नहीं होगा, मेरे गांठ देओ। ईसर जी बोले आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई थी। ढोल नगाड़े उल्टे थे। गोरादे पूछने लगी ये यहाँ उदास क्यों हैं? ईसर जी बोले यहाँ रानी के कंवर होने वाला है। अब तो गोरादे जी मानी नहीं, बोले बच्चे के लिए इतना कष्ट हो तो मुझे बच्चे नहीं चाहिए, आप मेरे गांठ दे दो। ईसर जी को गांठ देनी पड़ी। ईसर जी ससुराल पहुँचे, पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। गोरादे पीहर में सहेलियों में मग्न हो गई। गणगौर नज़दीक आई। ईसर जी बोले आज गणगौर है, सब औरतें पूजा करने आएंगी। सवेरे से ही स्त्रियां पूजा करने आने लगी। गोरादे जी सभी को सुहाग बांटने लगी। दोपहर के समय बनियों की औरतें ओढ़े पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजा करने गीत गाती हुई आई। गोरादे बोली सुहाग तो सारा बांट दिया, ये औरतें तो अब आई है। ईसर जी बोले गोरादे चिट्टी उंगली जल में खोलो, धो, नैनों का सुरमा निकालो, मांग से सिंदूर निकालो, टीकी में से रोली निकालो और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दो। इस वक्त गोरादे जी के मांग का सिंदूर, चिट्टी उंगली की मेहंदी, टीकी से रोली, आँखों का काजल लेके लोटे के जल में डालकर जुआरे से सभी पूजा में आई। कन्याओं व स्त्रियों के अमर सुहाग के छींटे देवें। गोरादे ने ईसर जी के कहे अनुसार सबको अमर सुहाग दिया। अब ईसर गोरादे जी घर आए। ईसर जी जीमने बैठे, जितना जिमाया सब जीम गए। अब गोरादे जी जीमने बैठी तो माँ बोली बेटी मैं थोड़ा और भोजन बनाती हूँ। तो बेटी बोली माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूँगी। और गोरादे जी जला बाटिया और बथुए की पिंडी खाकर लोटा भर पानी पी लिया। माँ ने सीख दी। वहाँ से निकलकर ईसर गोरादे जी पीपल के नीचे आए। ठंडी छाँव में थकी हुई पार्वती जी को नींद आ गई। ईसर जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोली, देखा तो जला हुआ बाटिया व बथुए की पिंडी थोड़े से पानी के साथ पड़ी थी। ईसर जी ने ढकनी वापस ढक दी। पार्वती जी जागे तो ईसर जी ने पूछा गोरादे क्या क्या जीमा? गोरादे बोली ईसर जी जो आपने जीमा वो ही हमने जीमा। ईसर जी कहने लगे पार्वती जी सच बोलो। गोरादे बोली रसोई में माँ भेद थोड़ी करेगी। ईसर जी बोले देखो गोरादे तुम्हारे पेट में जला बाटिया व बथुए की पिंडी के अलावा थोड़ा सा जल है। गोरादे बहुत नाराज हुई और बोली
देखो भगवान, आज तो आपने मेरी पेट की ढकनी खोली, ऐसा जगत के साथ मत करना। पीहर की बात ससुराल और ससुराल की बात पीहर में ही करनी चाहिए। पार्वती इतना बोली और ईसर गोनादे जी वापस कैलाश पर्वत के लिए रवाना हुए। आगे देखा, राजा के यहाँ शहनाइयाँ बज रही है, लोग खुशियाँ मना रहे हैं, रानी बहुत खुश है। गोनादे बोली, कुंवर होने पर इतनी खुशी होती है, आप मेरी गांठ कृपया करके खोल दें। ईसर जी बोले, पार्वती मैंने पहले ही कहा था मेरी गांठ खोले नहीं खुलेगी। आगे घोड़ी के बच्चा हुआ, वह अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी, वह बहुत प्रसन्न थी। पार्वती बोली, भगवान आप मेरी गांठ खोलो। महादेव जी बोले, ये गांठ नहीं खुलेगी। आगे गाय अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और बहुत खुश हो रही थी, और उस समय गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी सोचे, जानवरों को बच्चों की इतनी उमंग है तो मानव की तो बात ही क्या। और ईसर जी से बोली, भगवान मेरी गांठ खोलो, नहीं तो मैं आगे नहीं चलूँगी। पर ईसर जी बोले, अब कुछ नहीं हो सकता। थोड़े दिन बीते, पार्वती जी ने अपने मेल का पिंड बनाया और उसमें प्राण फूके। उस बालक को रखवाली रख के पार्वती जी स्नान करने गई। भगवान आए, बालक ने उनको अंदर नहीं आने दिया तो भगवान ने पूछा कि तू कौन है। बालक बोला, मैं पार्वती पुत्र हूँ। भगवान सोचे, ये पुत्र कहाँ से आया, और त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। माँ पार्वती आई, देखा और बोली, भगवान मेरे पुत्र को वापस जीवित करो। तो शिवजी ने गणों को भेजा कि जो कोई स्त्री अपने पुत्र को विमुख होकर पीठ देकर सो रही है, उसी बच्चे का सिर काट कर ले आओ। गण सभी जगह घूमते जंगल में पहुँचे, जहाँ एक हथनी अपने बच्चे को विमुख होकर सो रही थी। गण उसका सिर काट लाए। भगवान ने उस सिर को बालक के शरीर पर जोड़ दिया और अमृत का छिट्टा दिया और बोले, दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवताओं की पूजा होगी। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। हे गणगौर माता, हम सबको अमर सुहाग देना। बोलो गणगौर माता की जय।